श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि धनतेरस कब है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीजें आपको खरीदना चाहिए, साथ ही आपको कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन से समय पर झाड़ू खरीदना सबसे ज्यादा उत्तम रहता है, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। धनतेरस के दिन किसी भी चीज की खरीदारी, विशेष तौर पर सोना चांदी बर्तन या फिर अन्य किसी घर की चीज को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। साल 2023 में धनतेरस का पर्व 10 नवंबर 2023 से शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 10 नवंबर को दोपहर के 12:35 से शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर की दोपहर को 1:57 पर होगा। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली की तरह ही धनतेरस पर भी शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली की तरह ही धनतेरस पर भी शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस पर पूजा का जितना महत्व होता है उतना इस दिन खरीदारी का भी महत्व होता है। इस त्योहार में लोग शुभ मुहूर्त में सोना चांदी बर्तन झाड़ू और अन्य जरूरी चीजें खरीदते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धनतेरस के दिन आपको घर में खुशहाली आती है, साथ ही आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धनतेरस पर बाजार में एक से बढ़कर एक बर्तन उपलब्ध रहते हैं। इस पर्व पर बर्तन खरीदना इसलिए शुभ जरूरी बताया गया है कि भगवान धनवंतरी कलश लेकर के प्रकट हुए थे। कलश एक बर्तन है, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसे भी मान्यता है कि इस दिन कोई वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर लोग चांदी के बर्तनों के अलावा स्टील के गृह उपयोगी बर्तन भी खरीदते हैं। धनतेरस पर बर्तन के अलावा लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां भी खरीदी जाती है। साथ ही धनतेरस पर कोई अन्य वाहन, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर अनाज, कपड़ा, चांदी, चीनी, चावल, साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, दूध और उससे बने पदार्थ, प्लास्टिक, खाद्य तेल आदि तरह की चीजें खरीदना बेहद ही ज्यादा लाभदायक होता है। अब तक आपने सुना होगा कि धनतेरस पर लोग बर्तन खरीदते हैं, पर कुछ लोग धनतेरस पर धनिया के बीज भी खरीदते हैं। इसका भी एक धार्मिक कारण है। साथ ही धनतेरस पर लोग धनिया के बीज इसलिए खरीदते हैं, घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को अपने बाग बगीचों में या फिर खेतों में बोते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बाग बगीचे और खेतों में इससे कई गुना उत्पादन होता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर नमक का या फिर नया पैकेट खरीदना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। भोजन में उस नए पैकेट का ही उपयोग करना चाहिए। इससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। साथ ही इस दिन घर के उत्तर और पूर्व दिशा में कोने में एक शीशे की कटोरी में थोड़ा सा नमक डाल करके रख देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर होना शुरू हो जाती है। घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस दिन पूरे घर में नमक वाले पानी से पोछा लगाने की भी मान्यता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा की विधि की बात करें तो धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के धनतेरस पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। पूजा की तैयारी करने के बाद घर के ईशान कोण में धनवंतरी भगवान की पूजा करें। पूजा करते समय अपने मुंह को हमेशा ईशान या फिर पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। अखंड दीपक पूजा घर में जरूर जलाए। निर्धनता दूर करने के लिए अपने पूजा घर में धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो दीपावली की रात तक जरूर जलता रहे। अगर दीपक भैया दूज तक अखंड जलता रहेगा तो घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। धनतेरस के दिन यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। इस दिन दीपक जलाने से पहले पूजा की जाती है। किसी लकड़ी के बेंच या फिर जमीन पर तख्त रख कर के रोली से स्वास्तिक का निशान बनाए। फिर मिट्टी या आटे के चौमुखे दीपक को उस पर रखे। दीपक पर तिलक लगाए। चावल और फूल समर्पित करे।
चीनी डाले, इसके बाद 1 रुपए का सिक्का डाले और परिवार के सदस्यों का तिलक लगाए। दीपक को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दे। ये ध्यान रखिए दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है और जीवन के सारे कष्ट दूर जाते हैं। साथ ही दोस्तों धनतेरस पर जरूर खरीदिए ये एक चीज है जिससे आप माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। यह त्योहार मुख्य रूप से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग विभिन्न प्रकार के लक्ष्मी, धन और कुबेर के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करते हैं। इस दिन लोग धन, सुख, संपत्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए विशेष पूजाएं अर्चना भी करते हैं और लक्ष्मी कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का भी आश्वासन लेते हैं। धनतेरस पर ऐसी कई प्रतिक्रिया और अद्भुत तरीके हैं जिन्हें मान्यता के साथ मनाया जाता है ताकि धन का लाभ हो सके। इसमें कुछ विशेष चीजें होती है जिन्हें खरीदकर घर में लाने से लाभ होता है। धनतेरस पर अक्सर लोग सोना, चांदी के बर्तन या फिर अन्य सामान खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों इस दिन झाड़ू खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना एक प्राचीन और परंपरागत प्रतिक्रिया है जो कि कई लोग करते आए हैं। इसके पीछे कई मान्यताएं और धार्मिक विश्वास भी है जिनके अनुसार यह कार्य शुभ होता है। धनतेरस विशेष रूप से भगवान धनवंतरी के आगमन का त्योहार है। इस दिन झाड़ू खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू साफ सफाई और शुद्धता का प्रतीक होता है जिसका भगवान धनवंतरी के आगमन के साथ संबंध होता है। झाड़ू को शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसका उपयोग घर की साफ सफाई, सुख शांति के लिए किया जाता है। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर की शुद्धता बनी रहती है। कहा जाता है कि धनतेरस पर दिन लक्ष्मी कुबेर झाड़ू की भी पूजा की जाती है। ऐसे करने से घर में सुख शांति आती है और धन वृद्धि के योग भी बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।